छड़े सोहन और मोहन हैं। राकेश बहुत बीमार रहता है। राकेश रिक्शा चलाया करता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। परिवार की जरूरतों के लिए उसने हमेशा अपनी बीमारी को नजरअंदाज किया। फिर एक दिन बीमारी इतनी बढ़ गई कि राकेश अब काम पर नहीं जा सकता। उसको अपने परिवार के लिए बहुत तलब है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करे। बहुत प्यार करता है वो अपने परिवार से, पर बीमारी ने उसे घेर रखा है। राकेश, राकेश। हाँ कांता। राकेश, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई हूँ, खा लीजिए। क्यों कांता, आखिर क्यों तुम मेरे लिए दवाई लाती हो? तुम्हें तो पता है ना, मैं नहीं बचने वाला। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कांता कि तुम काम करती हो, ऑटो रिक्शा चलाती हो, बच्चों के लिए इतना कुछ करती हो, मेरे लिए इतना कुछ करती हो, और मैं कुछ नहीं कर पाता। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पे जहां मेरी पत्नी को काम करना पड़ रहा है और मैं घर में पड़ा कुछ भी नहीं कर पा रहा। इससे तो अच्छा होता मैं मर ही जाता। नहीं नहीं राकेश, तुम ऐसा ना कहो, मरने की बातें ना करो। तुम ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना? अगर पति पत्नी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो पत्नी क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते? बस तुम अच्छी अच्छी बातें सोचो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ बाबा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर देखना, तब तक मैं और सोहन भी बड़े हो जाएंगे। फिर आपके साथ हम भी काम करेंगे। क्यों सोहन? हाँ मोहन, बाबा मोहन ठीक कह रहा है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर कुछ दिन बाद कांता राकेश की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस व्रत में सभी को अपने अपने पति के लिए पूरी तरह श्रृंगार करना होता है। आसपास की तो सभी गायें अच्छे से तैयार होती हैं, पर कांता के पास श्रृंगार के नाम पे बस एक सिंदूर और एक बिंदी ही थी। उसके पास और कुछ नहीं था। माँ, तुमने बाबा के लिए व्रत नहीं रखा क्या? हाँ बेटा, व्रत तो रखा है। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारे बाबा के लिए व्रत ना रखूं? माँ, फिर तुमने बाकियों की तरह श्रृंगार क्यों नहीं किया? माँ, हम अभी अभी देख के आए हैं, सभी ने एक से बढ़ के एक हार श्रृंगार किया है। फिर माँ, तुमने क्यों नहीं किया? हाँ बेटा, जरूरी नहीं है कि हार श्रृंगार करके ही व्रत रखा जाए। दिल में श्रद्धा और प्यार हो वो ही काफी है। हार श्रृंगार इतना जरूरी नहीं है। राकेश बच्चों और कांता की बातें सुन रहा था और उसे बड़ा दुख होता है। मैं कैसा आदमी हूँ जो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन सभी अपनी अपनी पत्नियों को नए नए गहने और कपड़े ला कर देते हैं और मैं यहाँ अंदर पड़ा पड़ा अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और कांता कितनी मासूम है, कभी मुझसे किसी बात की शिकायत भी नहीं करती, चुपचाप सब अंदर ही अंदर सह लेती है। पर आज नहीं, आज उसके लिए बहुत ही खास दिन है। आज मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। राकेश पत्नी कांता को खुश करने के लिए बिना किसी को बताए बाहर काम करने चला जाता है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। राकेश उसी बारिश में रिक्शा चलाता है और सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अगर मैं 4 चक्कर भी लगा लूंगा तो शायद थोड़े पैसे आ जाएंगे कांता के लिए। ज्यादा तो नहीं, एक जोड़ी कपड़े और गले के लिए हार ले जाऊंगा, जिसे पहन के मेरी कांता बहुत सुंदर लगेगी और खुश भी बहुत हो जाएगी। बेटा सोहन। हाँ माँ। तुमने अपने बाबा को देखा? कहाँ है वो? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे। नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। मोहन, तुमने देखा क्या अपने बाबा को?